अबे ओए, एक ऑर्डर लिख मेरा। हाँ मैम, आप बैठिए, अभी स्टाफ आता ही होगा, आपका ऑर्डर लिख लेगा। क्यों, तेरे हाथ टूट गए हैं जो तू मेरा ऑर्डर नहीं लिख सकता? चुपचाप से ऑर्डर लिख। मैम आप गलत समझ रही हैं, और आप इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं? मैं किसी को भेजता हूँ आपके ऑर्डर के लिए। बहरा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से बोल रही हूँ कि ऑर्डर लिख दे, ऑर्डर लिख दे। किसी और को भेज रहा हूँ, किसी और को भेज रहा हूँ। चुपचाप से लिख। देखिए मैम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, आप इस तरीके से नहीं बात कर सकती मुझसे। आप बैठिए ना, मैं अभी किसी को भेजता हूँ, आपका ऑर्डर लिख लेगा, आपको जो भी खाना खाइएगा। आप इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं मुझसे? ओह, आई एम रियली सॉरी। कान पकड़ लो या उठक बैठक कर लो। तुमको बुरा लग गया ना मैंने ऐसे बदतमीजी से बात करी? तो क्या नाम है तुम्हारा? मैं आगे जी लगा के बात करूँ या पीछे? बता दो, आप करके बात करूँ। ओ हेलो मिस्टर, मैं यहाँ पर खाना खाने आई हूँ, तो मेरा दिमाग मत खराब कर। चुपचाप से जो ऑर्डर बोल रही हूँ ना वो लिख और लेकर आ फटाफट से। और तुम जैसे लोग ना इज्जत के काबिल नहीं होते। और अभी तो मैंने अपनी बदतमीजी दिखाई भी नहीं है। अगर मैंने अपनी बदतमीजी दिखा दी ना तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पर काम कर रहा है ना, और तेरे रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आया है तो उसको अच्छे से ट्रीट कर, नहीं तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे तेरी जॉब से निकलवाने में। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे रिस्पेक्ट से बात करिए। आप बैठिए, मैं आपका ऑर्डर अभी लिखवाता हूँ, आपको जो चाहिए आप बता दीजिएगा। और अभी स्टाफ आया नहीं है ना, तो बस थोड़ी देर में स्टाफ आता ही होगा। अभी आपको पता है कि 10 बजे हैं, इतनी जल्दी स्टाफ नहीं आता है, 11 बजे तक स्टाफ आता है सारा। आप बैठिए 2 मिनट की बात, आप वेट कर लीजिए। अब यहाँ पर स्टाफ आए या नहीं आए, ऑर्डर तो तू ही लिखेगा और तू ही मेरी टेबल पर लेकर आएगा। और जब तक मैं यहाँ पे खाना खा नहीं लूंगी ना तो तू वहीं पर ही खड़ा रहेगा। जब मैं खा लूंगी तो वो प्लेट उठा कर जाएगा। देखिए मैडम, मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेटर नहीं हूँ। आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं, आप कुछ भी बोले जा रही हैं मुझे। आपको आपके ऑर्डर से मतलब है ना, आपका ऑर्डर लिख जाएगा, आपको खाना मिल जाएगा। 2 कौड़ी के वेटर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से ऊंची आवाज में बात करे। मुझे ना वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। मुझसे बात कर रहा है ना, आंखें नीचे और जबान नीचे करके बात कर, नहीं तो तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने तुझे नौकरी से निकलवा दिया ना तो इस दिन को कोसेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट मत कर, चुपचाप से खाना लेकर आ। और तू जो मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, अकड़ दिखाकर बात कर रहा है, तू जानता नहीं है शायद कि मेरे पापा कौन है। जिस दिन तुझे मेरे पापा के बारे में पता चलेगा ना, उस दिन तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे पापा ना तुझे और तेरे इस बेकार से रेस्टोरेंट को ना 2 मिनट के अंदर खरीद सकते हैं। इतना पैसा है मेरे पास। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहता हूँ, पर आप मुझे मजबूर कर रही हैं बदतमीज़ी करने के लिए। आप खाना खाने आई हैं, आप बैठिए आराम से। आप अगर इस तरीके से मुझसे बात करेंगी तो जाहिर सी बात है जवाब तो मैं आपको दूंगा ही ना। और आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर खाना खाने आई हैं तो आप यहाँ पर किसी भी स्टाफ से इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर आता है ना वो इज्जत से और प्यार से बात करता है लोगों से। इस तरीके के लोगों को यहाँ पर अलाउड नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ और मैं लोगों से ऐसे ही बात करती हूँ। और अभी तो तूने मेरा गुस्सा देखा ही नहीं है। जब मेरा गुस्सा देख लेगा ना तो जो खड़ा है ना सीना चौड़ा करके, खड़ा नहीं रह पाएगा। समझ गया मैं। आपको शायद अपने पापा के पैसों पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, क्योंकि आप जैसी लड़कियां होती हैं जो बाप के पैसों पर उछलती हैं। कभी आपने अपनी मेहनत से 1 रुपया भी कमाया है? जिस दिन आप अपनी मेहनत से 1 रुपया कमा लेंगी ना, उस दिन पता चलेगा आपको। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ पर वेटर का काम करता हूँ या ये रेस्टोरेंट मेरा है, डजेंट मैटर। बस मैटर तो ये करता है कि आप लोगों से किस तरीके से बात करती हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो आपको आपकी इस बदतमीज़ी के लिए इस रेस्टोरेंट से बाहर भगा सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे बदतमीज़ लोगों के लिए मेरे रेस्टोरेंट में कोई जगह नहीं है। अगर आप इस रेस्टोरेंट में प्यार से आएंगी, बैठेंगी, इज्जत से आपको खाना मिलेगा और हमारा स्टाफ आपको रिस्पेक्ट भी देगा। ओह, लाट साहब का एटीट्यूड तो देखो। बोल तो ऐसे रहा है जिससे कि रेस्टोरेंट तेरा हो। तेरा नहीं है ना, यहाँ पर काम कर रहा है ना, नौकर है ना यहाँ का, तो नौकर की तरह रहे, मालिक बनने की कोशिश मत कर। और नौकर होगा क्यों नहीं, तेरा बाप भी कहीं का नौकर होगा और तेरे बाप ने तुझे नौकर बनाया। और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी ना हम जैसे अमीरों के तलवे ही चाटेंगी, सिर झुकाकर ही रहेंगी। मेरे पापा के पास पैसा है तो ऑब्वियसली मैं तो घमंड दिखाऊंगी ना। अब तेरे बाप के पास पैसा नहीं है तो ये तेरी बुरी किस्मत है ना। बस करिए मैडम, बहुत देर हो गई आपको बकवास करते हुए। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कुछ भी बोलने की? आप शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ। और मान लीजिए मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इस रेस्टोरेंट का वेटर हूँ, तब भी आपको कोई राइट नहीं बनता कि यहाँ पर काम करने वाले किसी भी इंसान की आप बेइज्जती करें।
अगर आपको खाना खाना है ना तो आप जाइए, यहाँ पर और भी रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पर जाकर खाना खाइए। हमारे रेस्टोरेंट में आप जैसे लोगों के लिए खाना नहीं है। आपको मेरी कंप्लेंट करनी है ना, कर लीजिए। किससे करेंगे आप कंप्लेंट? मैं भी देखता हूँ कि इस रेस्टोरेंट से मुझे कौन निकालता है। आपके जितनी पहुँच है ना, आप अपना ज़ोर लगा लीजिए। मैं भी देखता हूँ कि आपकी पावर कहाँ तक है और कितनी है। लगाइए कॉल। बस बहुत हो गया तेरी बदतमीजी बर्दाश्त करते करते। अभी तुझे ना तेरी औकात दिखाती हूँ मैं, रुक। अरे सर, आप इतनी जल्दी आ गए और आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? ये किस एंगल से तुमको सर लग रहा है? वेटर है। आपको पता भी है ये इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। ये रेस्टोरेंट आपका ही है? जी हाँ, मैं ही इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। तुम शायद मेरे कपड़े देखकर मुझे जज कर रही थी ना कि मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर होकर ऐसे काम क्यों कर रहा हूँ। ये टेबल साफ कर रहा था, कुर्सियाँ लगा रहा था। क्यों? अपने ही रेस्टोरेंट में काम करने में कोई दिक्कत है क्या? और अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। और रही बात मेरे रेस्टोरेंट में मेरे काम करने की, तो अभी मेरा स्टाफ ना थोड़ा सा लेट आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मेरा स्टाफ नहीं आता है मैं ही अपने रेस्टोरेंट में काम कर लेता हूँ। और जब मेरा स्टाफ आएगा और कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे तो वो सीधा ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आप जैसे लोग ना सिर्फ इंसान को उनका कपड़े देखकर, उनका हुलिया देखकर जज कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, आपको किसने राइट दिया है कि किसी भी इंसान को उनके कपड़े देखकर जज करें, उनके साथ बदतमीजी करें? आई एम रियली सॉरी सर, वो आप इतने सिंपल कपड़े पहने हुए थे तो मुझे लगा कि आप वेटर हैं। प्लीज़ धीरे बोलिए, बाकी के लोग सुन रहे हैं। आप अपनी सॉरी ना अपने पास ही रखिए। आपकी सॉरी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपका ऑर्डर लिखने की, तो आपको यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। आप जाइए और कहीं और जाकर खाना खाइए, क्योंकि आप जैसे घटिया लोगों की हमारे रेस्टोरेंट में कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज तो मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, आप मुझे जज कर रही थी। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे बहुत से लोग काम करते हैं जो बहुत गरीब फैमिली से हैं। अरे उनके कपड़े गंदे होते हैं काम करते हुए, उनके कपड़े फटे भी होते हैं। कल को आप ना जाने उनके साथ क्या बदतमीजी करें या उन पर हाथ भी छोड़ दें। तो मैं नहीं चाहता कि आप जैसा कोई भी इंसान मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करे, उनके साथ मिसबिहेव करे। तो प्लीज़ आप अपना ये एटीट्यूड लेकर मेरे रेस्टोरेंट से बाहर जाइए। गेट आउट।